बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सतगुरु मदन साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। साहिब बंदगी। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि क्या ये धरती आसमान ये सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है आपको आंखों से, ये सब क्या परमात्मा ने बनाया है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गहरा विषय है और इस विषय पे बहुत ही लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं। बहुत से मत, बहुत से पंथ, बहुत से धर्म इस बात की पुष्टि करने में लगे रहते हैं कि ये धर्म, ये परमात्मा ने संसार बनाया है। हमारे धर्मों की किताबों में लिखा है कि परमात्मा ने ही सारी सृष्टि बनाई है। सबके सब साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन हर धर्म में यह भी लिखा है कि ये संसार मायावी है, माया के द्वारा बनाया जाता है। इस संसार को त्यागो, इस संसार के चक्कर में ना पड़ो। ये संसार तुम्हें जन्म मरण में लेके आता है। इस संसार की इच्छाएं, इस संसार के सारे लोभ तुम्हारे पतन का कारण है। ऐसे भी बहुत सी चीजें बताई जाती हैं। तो समझ में ये नहीं आता है, कई बार बहुत से लोगों को सवाल होता है कि ये दुनिया बनाई क्यों है भाई? जब इस दुनिया को झूठ भी बताया गया है, इस दुनिया को माया भी बताया गया है और इस दुनिया को ही त्यागने की बातें भी की गई हैं कि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इस दुनिया के मोह को छोड़ दो। अरे भाई, हमारे पास दुनिया, हमारा कोई प्रलोभन नहीं है दुनिया में। प्रलोभन तो हमें दिया गया है। अगर ये दुनिया ना होती तो हमें क्या लोभ होता दुनिया का? हमारी कैसे इच्छाएं इस दुनिया में अटकती? ये दुनिया जब नहीं थी तब भी तो हम कहीं रहते थे, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी हम कहीं ना कहीं तो होंगे, क्योंकि हम तो अमर बीज हैं। हमारा नाश नहीं होता। आज बहुत से लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते हैं कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, ये दुनिया से पहले हम नहीं थे, ये दुनिया बनी है तभी हमारा जन्म हुआ है, माँ के पेट से हमारा जन्म हुआ है। ये अधूरा ज्ञान है भाई। गीता में भी साफ बोला गया है, हे अर्जुन, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब मैं, तू या ये राजा नहीं थे। जो राजा महाराजा खड़े हैं, तेरे चाचा, तेरे भतीजे, तेरे मामा, तेरे दादा, तुम्हारे गुरु, ऐसा कोई वक्त ही नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जब ये नहीं होंगे। इसलिए हे अर्जुन, इनकी चिंता मत कर। ये मत सोच कि तू इन्हें मार देगा, ये खत्म हो जाएंगे। ये कभी खत्म नहीं हो सकते। ये अमर बीज हैं। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, ये मरती जन्मती नहीं है। और जो आत्मा को ये सोचता है कि एक दिन मर जाएगी और या उसको कोई मार देगा या वो किसी को मार देगी, तो वो दोनों ही अज्ञान में जी रहे हैं। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काटने का सक्षम रखता है, ना कोई अग्नि जलाने की, ना ही हवा सुखा सकती है, ना ही पानी भिगो सकता है। इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन, मोह को छोड़ और धर्म के साथ लग। इनकी हत्या कर, इनको मार। किस चीज के लिए मार? इसी दुनिया के लिए तो। भाई, झगड़े का मुद्दा क्या था? मुझे 5 गांव दे दो या मुझे हस्तिनापुर दे दो। झगड़ा तो वही रहा ना, इस दुनिया का। अभी हमें कोई कहे कि तुम 5 गांव ले लो, मत लो और युद्ध करो, तुम हस्तिनापुर के चक्कर में 5 गांव मत लो, युद्ध करो, तो भाई जो विवेकी हंस होगा उसको तो 1 गांव भी नहीं चाहिए। वो तो अपना घर बार भी छोड़ के जाने के लिए तैयार है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो अपना महल था वो भी छोड़ के चले गए, इस दुनिया को असत्य मान के। लेकिन यहां पे धर्म की बात आ जाती है, धर्म अधर्म की, क्योंकि वहां पर बात 5 गांव या हस्तिनापुर की नहीं थी। 5 गांव और हस्तिनापुर तो पहले भी छोड़ के वो कितने साल अज्ञातवास में रहे, जंगलों में रहे। बात वहां थी धर्म अधर्म की, सही गलत की। जो वहां पर अत्याचार हो रहा था जनता के साथ, उसको खत्म करने की बात थी और युग पलटने की बात थी।
युग भी पलटना जरूरी था, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन मुद्दा वही आ जाता है कि ये दुनिया बनाई किसने, क्योंकि जब तक ये दुनिया बनाने वाले का समझ में नहीं आया, जब तक आप निकल नहीं सकते। जब तक आपको यही नहीं पता कि जिस देश में मैं रहता हूं, जिस दुनिया में मैं रहता हूं, वो मेरे पिता ने बनाई है या मुझे फंसाने वाले ने बनाई है, जब तक ये समझ में नहीं आया, भाई आप निकलने का ख्याल भी नहीं ले सकते। आप जिस घर में बैठे हो, आपको अच्छी तरह पता है मेरे पिताजी ने बनाया है, मेरे पिताजी के नाम पे है, हमारी जमीनें जायदाद है, तो आप आराम से रहते हो उसमें ताला मार के घर में। भाई दीवारें ही तो हैं ये, उन्हीं दीवारों को तुम अपना मान के बैठे हो, और वही दीवारें जब जेल की आ जाती हैं, वही दीवारें, वही ईंटें, वही पत्थर, वही सीमेंट, तब तुम्हें वो पराया लगने लग जाता है कि भाई मैं तो गलत जगह फंस गया। कोई किडनैप करके चार दीवारी में बंद कर दे, वही दरवाजा, वही दीवारें, सब कुछ वही, दुनिया भी वही, लेकिन वो कमरा पराया लगने लग जाता है। भले वहां पे वो आपको 5 साल खाना खिलाए बैठा के, लेकिन फिर भी आप किडनैप हो, आप उसको अपना नहीं मानते। इसी प्रकार आप इस दुनिया में रहते हो, जिस दुनिया में रहते हो, आप किडनैप हो। आप इस दुनिया में बैठे हुए, आपको खाना खिलाया जा रहा है, आपको पानी पिलाया जा रहा है, आपको हर सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप कैद में हो। आपके हाथ में हथकड़ियां नहीं डाली। जैसे काला पानी की सजा होती थी पहले, काला पानी की सजा में क्या करते थे, सब दोषियों को, सब कैदियों को काला पानी में उतार के उनको बेड़ियां नहीं लगाते थे। वो एक टापू होता था 30, 40, 50 किलोमीटर का, और चारों तरफ पानी होता था, समुद्र। तो उस टापू में से पता लगता था अंग्रेजों को कि कौन यहां से निकल के भाग सकता है, समुद्र में नहीं जा सकता कहीं भी। हजारों किलोमीटर का समुद्र कौन तैरेगा। इसलिए ना तो वहां कोई जेल होती थी और ना ही वहां कोई हथकड़ियां लगती थी। वहां घर बना के दे दिए उनको, रहो अपना मजे से, ताकि उनको यह भी एहसास ना हो कि हम काला पानी की सजा काट रहे हैं। धीरे धीरे वहां पे शादियां होने लगी, बच्चे पैदा होने लगे। आगे से आगे जब जनरेशन बढ़ी तो वो बच्चे उसी माहौल में पैदा हो गए, वहीं जेलों में पैदा हुए, जेलों में ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगे, बड़े होने लगे। धीरे 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 दादाजी भी मर गए, पापा जी भी मर गए, 1-2 जनरेशन खत्म हो गई, और वो जो बच्चे पैदा हुए थे उनको तो कभी सपने में भी नहीं पता लगा कि ये जेल है। वो तो उसको अपने दादाजी का घर मान के बैठ गए, अपने पिताजी का घर मान के बैठ गए, उन्हीं जेलों को अपना घर मान के बैठ गए, उन्हीं जेलों में खेलने लगे, और वहीं पे अपना परिवार बढ़ा के अपने आप को उसी काला पानी देश का बाशिंदा मानने लगे कि हम तो हैं ही यहाँ के, ये तो हमारे पिताजी ने बनाई है, हमारे दादाजी ने बनाई है ये जेल। जेल भी नहीं बोलते हैं, घर, लोक, मृत्यु लोक। लेकिन इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक रखा हुआ है। इस पे भी किसी को समझ में नहीं आता कि अगर परमात्मा ने अपना ये देश बनाया होता, अगर घर बनाया होता, तो कौन अपने घर का नाम मृत्यु लोक रखता है, स्वर्ग लोक रखता है, आनंद लोक रखता है, और भी कई नाम हैं सुंदर सुंदर जो नाम रखे जाते हैं। देखो किसी के घर के पास जाओगे तो वहां पे कितने सुंदर नाम रखे होते हैं, मधुवन कुटीर, ऐसे ऐसे नाम रखे होते हैं। लेकिन इस लोक का क्या नाम रखा है भाई, मृत्यु लोक। मृत्यु लोक इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पर कोई भी अचल नहीं है, यहां सब जग चलनहार। यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो यहां पे टिक जाए। इस दुनिया में कोई टिक नहीं सकता। यहां पे तो चलो चलो लगी हुई है, एक आ रहा है, 2 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 जा रहा है, 1 आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, चलता ही चला जा रहा है, कोई रोक नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने पुष्टि करी कि ये हमारे परमात्मा का घर नहीं है, यहां पे हम अज्ञानतावश रुके हुए हैं, और अज्ञानतावश ही हम बार बार यहां आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है भाई, इस देश में हमने नहीं रहना। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। देखने को लग रही है ये मिट्टी मोटी मोटी, और कितने ही अंदर गहराई में नींवें खोद खोद के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है, कहीं से मोटी जम जाती है, कहीं से पतली जम जाती है, लेकिन मलाई में उंगली मारोगे तो नीचे पानी ही पानी है। इसी प्रकार इस धरती के नीचे भी पानी है, और उसके नीचे भी अंदर जाके लावा है।
ये दूध के ऊपर मलाई की तरह है ये धरती, ये धरती, ये संसार कागज की पुड़िया। जैसे कागज होता है, अखबार ले लो, कितना कुड़कुड़ा होता है। सुबह सुबह अखबार आपके घर में अखबार वाला फेंकता है, उस कागज को आप हिलाओगे, देखो कड़कड़ बोलता है। लेकिन उसी अखबार को एक बार पानी में डुबो देना, एक बाल्टी पानी में, उसी अखबार की क्या हालत हो जाएगी। इसी तरह ये धरती की हालत हो जाएगी। जब महाप्रलय आती है तो पानी में सब कुछ बह जाता है, सब बिल्कुल धरती का नामो निशान खत्म हो जाता है, पानी में ही जलमग्न हो जाती है ये। तो इसीलिए बोला है कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। कहां घर बनाओगे, कहां मकान बनाओगे, रहना नहीं देश बेगाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। अब कांटे की बाड़ी क्या है? ये हमारे जितने भी रिश्ते नाते, जितने भी हमारे ध्यान को खींचने वाली कोई भी चीज है, ये कांटों की तरह। जैसे आप कपड़े अच्छे पहन के जाओ किसी जंगल में और वहां बहुत सारी कटीली झाड़ियां हो, तो नाना करते भी आपके कपड़ों में इतने कांटे लग जाते हैं, आपके कपड़ों को फाड़ने में लग जाती हैं वो झाड़ियां। इसी प्रकार आपकी जो सूरत है उसको अटकाने के लिए हजारों तरह के खेल चल रहे हैं इस दुनिया में। आपकी चुन्नी, कोई लेडीज जा रही है, उसकी चुन्नी में कांटे लग गए, किसी कटीली झाड़ी में कहीं अटक गई उसकी चुन्नी। अब वो अगर खींचेगी तो वो फट जाएगी। इसी प्रकार हमारी जो सूरत है, हमारी सूरत कांटों में उलझ गई है। कांटे क्या हैं? ये जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी माँ बाप भाई बहन, ये कोई बॉस, नौकरी धंधा काम मकान दुकान, ये जितने भी हमारा सूरत, जहां जहां हमारी सूरत उलझी हुई है, ये सब कांटे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अगर इसको एकदम खींचोगे तो ये नहीं बात बनेगी। इसको समझ के धीरे धीरे, एकदम खींचे का मतलब क्या होता है कि एकदम बैराग ले लिया जी, मैं तो जा रहा हूं जी, अभी अभ्यास किया नहीं, कोई शब्द की परख करी नहीं कि शब्द कैसा है। देखा होगा आपने, अलग अलग सिद्धांतों में, अलग अलग आश्रमों में कितने ही लोग सन्यास लेके बैठे हैं, लेकिन क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शब्द नहीं है वहां पे, शब्द का असली भेद नहीं है वहां पे। शब्द का असली भेद होगा तो टिक जाएगा बंदा, लेकिन शब्द ही नहीं है वहां पे, भेद ही नहीं है, तो नहीं टिक पाएगा। तो कहते हैं एक एक करके कांटा हटाओ, सत्संग को सुनो समझो, और उसके बाद सत्संग के द्वारा विवेक कर करके एक एक से अपने मन को निकालो। धीरे 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 करके सारे कांटे निकल जाएंगे और आप उस मालिक से जुड़ जाओगे। यह संसार कागज, यह संसार कांट की बाड़ी और उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यह संसार झाड़ और झाखर, आग लगे बर जाना है। ये जितना भी संसार आपको दिख रहा है, ये केवल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में ये सब मृत हैं, ये सब मुर्दे हैं। हम एक दूसरे को जिंदा समझ रहे हैं कि ये भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, जो चल रहा है वो जिंदा है, जो मर गया वो मृत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी चीजें हमें इन आंखों से दिख रही हैं वो सब मृत हैं, मरी हुई हैं। केवल धोखा लग रहा है हमें कि हम जिंदा हैं। यही चीज अर्जुन को भी समझाई गई कि हे अर्जुन, जो तुम्हें ये सब दिखाई दे रहे हैं ये पहले से ही मरे हुए हैं, क्योंकि जो चीज मृत है तुम उसी को देख सकते हो, जो चीज अमर है तुम्हारी दृष्टि उसको नहीं देख सकती। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये 5 तत्वों का शरीर, उसमें खून निकलता दिखाई दे रहा है, हवा चलती, सांस चलती दिखाई दे रही है, गर्मी दिखाई दे रही है, थर्मामीटर से नाप रहे हो। ये सब जो भी चीजें दिख रही हैं भाई, ये तो मृत हैं। इनको जो चला रहा है उसको देखो, वो कौन है? वो है अमर जीव, वो अमर जीव है। जब तक अमर जीव को नहीं जान पाओगे कि जीव अमर है, कैसे इस शरीर में फंसा, कौन से द्वार में से इस शरीर में आया और कौन से द्वार से वापस जाएगा, जब तक इसका बोध नहीं होगा, जब तक बात नहीं बनेगी। अब कोई कहता है कि ये नाभि द्वार से आया, कोई कहता है ये हृदय से आया। कुछ लोग स्वास्तिक, आपने स्वास्तिक देखा होगा, स्वास्तिक में क्या होता है? स्वास्तिक एक ऐसी चीज है जो वेदों में पुराणों में भी आई है।
अब कुछ लोग स्वास्तिक को लेके बैठ जाते हैं कि स्वास्तिक ही सार शब्द है, स्वास्तिक 52 अक्षरों से परे है, स्वास्तिक ही सब कुछ है। इस स्वास्तिक के ऊपर भी सत्संग करूंगा। तो कुछ लोग स्वास्तिक को मानने लग जाते हैं कि स्वास्तिक की वजह से ये जीवन चल रहा है, वही सार शब्द है। और स्वास्तिक में 4 हिस्से होते हैं, 4 चैम्बर, उसको हृदय बता दिया जाता है कि हृदय में जैसे 4 चैम्बर होते हैं, स्वास्तिक के 4 चैम्बर एक ही बात है, यानी हृदय में ही परमात्मा का वास है। क्योंकि गीता में भी बोला गया है कि मैं सब जीवों के हृदय में वास करता हूं, लेकिन जीवों के हृदय में बोला गया है, जीवों के शरीर के हृदय में नहीं बोला गया है। जीवों का हृदय अलग होता है और शरीर का हृदय अलग होता है। शरीर का हृदय होता है नाशवान और जीवों का हृदय होता है वो अविनाशी, वो आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, जिसमें परमात्मा का वास बताया जाता है। तो इसीलिए साहिब ने फिर बोला कि यह संसार झाड़ और झाकड़ आग लगे बर जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु नाम ठिकाना है। कि अगर तुम्हारा कोई ठिकाना है इस दुनिया में तो भाई वो केवल नाम है। अगर वो नाम तुम्हें मिल जाए फिर तुम्हारी सूरत को एक ठिकाना मिल जाएगा। अभी सूरत कहाँ रहती है? अभी इस शरीर में रहती है, देह में रहती है, और हर अवस्था में अलग अलग स्थानों पे रहती है। जैसे जागृत में आंखों में रहती है, स्वप्न में कंठ में रहती है, सुषुप्ति में हृदय में रहती है, ऐसे ही अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग स्थानों पे रहती है। इसके बारे में भी मैं पूरा सत्संग करूंगा, हर चीज समझ में आएगी। लेकिन जब शरीर त्याग देती है तब कहां रहती है? मुद्दा ये है, शरीर त्यागेगी और ठिकाना नहीं मिलेगा तो वापस किसी ना किसी शरीर में प्रवेश करेगी। जैसे आपका 5 करोड़ का मकान है, 10 करोड़ का मकान है, 20 करोड़ का मकान है, एकदम ढह गया, भूकंप आया, ढह गया। अगर बैंक में पैसे हैं तो दोबारा बना लोगे, अगर पैसे नहीं है तो क्या करोगे? तो किसी ना किसी गुफा में, किसी ना किसी पेड़ के नीचे, कहीं ना कहीं पल्ली लगा के, कोई बरसात से बचने के लिए तरपाल लगा के, कोई ना कोई छोटा मोटा कमरा तो बना ही लोगे। क्योंकि हमें बिना शरीरों के रहना नहीं आ रहा है। हम कहीं ना कहीं शरीर ढूंढेंगे, और शरीर ढूंढेंगे तो हम देह में आ जाएंगे। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि शरीर त्यागने से पहले अपने रहने का इंतजाम कर लो। कहां रहना है? कहें कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है। जो नाम है वही तुम्हारा ठिकाना है, उसी नाम में जाके समाना है। और वो नाम कभी नाश नहीं होता, उस नाम का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य है, सत्य नाम है। उसी सत्य नाम में जब आपकी सूरत लग जाएगी, आप इस देही को ऐसे छोड़ दोगे जैसे किराए के कमरे को तब छोड़ दिया जाता है जब हम अपने घर को जाते हैं खुशी खुशी। कोई बंदा किसी दूसरे शहर में पूरा सारी उम्र काम किया उसने, अब जब वो रिटायर हो गया, सरकार ने पैसे दे दिए, तब वो क्या कर रहा है? उस शहर को, उस घर को, उस किराए के मकान को, सरकारी क्वार्टर को खुशी खुशी छोड़ रहा है और अपने घर को जा रहा है। इसीलिए बोला गया कि संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह को जाए रोवो साकट बापुरा, जो हाटो हाट बिकाए। संत किसको बोला गया है? जो अपने घर की जानकारी रखता है, जो खुद भी जानता है मैं कहां जाऊंगा, और अपने शिष्यों को भी वो भेद बता के जाता है कि बेटा अगर तुमने भी वापस आना हो घर को, तुम ये काम कर लेना, ये चीज अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने भी वापस जाना है तो कहते हैं संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह को जाए, जो अपने मालिक के पास जा रहा है, जो अपने असली घर को जा रहा है, उसके मरने पे क्या रोते हो भाई? वो तो खुशी खुशी जा रहा है। रोवो साकट बापुरा, उस आदमी के रोने पे शोक मनाओ जिसने ना तो कभी परमात्मा की चर्चा करी,
ना ही उसने कभी किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। जैसे तैराक बच्चे हैं, 100 तैराक बच्चे हैं और एक बच्चा जिसने तैराकी नहीं सीखी, उन 101 बच्चों को जब पानी में फेंक दिया गया तो रोना किसके लिए है? उसके लिए है जो तैरना नहीं जानता। गिरे सभी पानी में हैं, लेकिन उन 100 बच्चों के लिए कोई नहीं रो रहा है, क्योंकि उनको तैरना आ गया। केवल वो एक बच्चा जो है, उसके लिए सारी जनता रो रही है कि भाई इसको तैरना नहीं आता था, इसने कभी गुरु धारण नहीं किया, अब ये भवसागर में गोते खाएगा। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। आज जो लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर ध्यान लगाओ, त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, ये त्रिकुटी जो होती है ये योगियों का 10वां द्वार होता है। कुछ लोग गलत फहमी में डाल रहे हैं लोगों की योगियों का 10वां द्वार वो है, कोई और है। नहीं, जितने भी योग पंथ चल रहे हैं A to Z सब इसी को 10वां द्वार बोलते हैं। किसी भी बड़े बड़े संत महात्मा की किताबें देख लेना, वो 10वां द्वार इसी को ही बोला गया। कोई एक बिरला ही होता है, गुप्त होता है, जो इसको 10वां द्वार ना बोले। योगियों का, सिद्धों का 10वां द्वार यही है। यहां तक कि सिद्धों का जो इष्ट है भोले शंकर, वो भी सांकेतिक ज्ञान तीसरा नेत्र यहीं पे खोला गया है, यहीं पे बताया गया है सारा कुछ। बड़े बड़े संत महात्मा यही बता रहे हैं, यही 10वां द्वार है लोगों का। इसी को तीसरा तिल बोल दिया जाता है, इसी को शिव नेत्र बोल देते हैं। तो कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। क्योंकि मरने पर ही आपको वो आनंद प्राप्त होगा कि शुक्र है अब मैंने वापस नहीं आना। क्योंकि आनंद तो आपको परमात्मा देता ही रहेगा। जब आप भजन पे बैठोगे और अपना सूरत को शब्द में ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे वो आपको आनंद देने लगेगा। आपकी चिंताएं, आपका डर खत्म होने लग जाएगा। लेकिन आप बार बार अनुभव करके जब इस शरीर में आओगे तो आपके अंदर यही होगा कि मैं कब जाऊं, कब हमेशा के लिए यहां से छुटकारा पाऊं। आनंद तो वो दे रहा है परमात्मा, लेकिन एक लगातार, एक सदा सदा का आनंद तब ही मिल पाता है भाई, जब इस शरीर को सदा के लिए त्याग के अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद आप वापस नहीं आओगे। सदा सदा के लिए आपकी सूरत शब्द में समा जाएगी। और इस शब्द में समाने के लिए ना तो आपको किसी जाप की जरूरत है, ना अजपा जाप की जरूरत है, और ना ही किसी अनहद नाद की जरूरत है जो कानों में उंगलियां डाल के आप सुनने की कोशिश करते हो। कानों में उंगलियां कब तक डालोगे? जब तक हाथ है। हाथ कट गया, पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया, फिर क्या करोगे? फिर क्या घर वालों को बोलोगे भाई मेरे कानों में उंगलियां डाल देना, मैंने परमात्मा से मिलना है? ऐसा बिल्कुल नहीं। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नयन होगा, नयन खुले होंगे संसार की तरफ। संसार में सब 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूरत कहां होगी? 5 तत्वों से परे। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उस दरवाजे से निकल जाएंगे तो आगे भी प्रकृति मंडल है। अरे नहीं भाई, वहां प्रकृति मंडल नहीं है। प्रकृति मंडल केवल वहां तक है जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, तुम्हारी, ना कि सामने वाले की। ये बहुत गुप्त रहस्य है। इस गुप्त रहस्य को तब जानोगे जब तुम्हें शब्द का अनुभव हो जाएगा। तब पता लगेगा कि वहां न जल है, न पानी है, न हवा है, न अग्नि है, न आकाश है। वहां 5 तत्वों से न्यारी अवस्था है वो शब्द में, शब्द की अवस्था है वो। वहां 5 तत्व नहीं है। लेकिन ये अनुभव का विषय है, करनी का विषय है, कथनी का विषय नहीं है। तो इसको अच्छी तरह समझ के परमात्मा के सही रास्ते पे चलना है। दुनिया क्या कहती है उसको कहने दो। दुनिया ने तो अड़चने डाली ही हैं, अब भी डालेंगी, कोई बात नहीं। हमने अपने रास्ते पे चलते जाना है, हमने सत्य का साथ देना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो।